अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाजिद अली और आप देख रहे हैं वाजिद अली चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लम्बर की फ़िटिंग के बारे में। क्योंकि अगर आपको फ़िटिंग के बारे में पता होगा तो समझो आप आधा कारीगर भी हो, और अगर आपने कोई दुकान बनानी है तो उसके लिए भी आपको हेल्प दे सकती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की जाए। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं इस सॉकेट का बताते हैं आपको। ये सॉकेट है 25 mm बाय आधी की। ये जो चूड़ी है, ये इसका जो मगस है ये आधी का है, आधी इंची का। और ये 25 mm है, यानी कि पौनी का। यहाँ पर पाइप लगता है और यहाँ पर बाद में इसको टूटी लग जाती है। टूटी लगानी हो, शावर लगाना हो, जो भी हमने वो चीज़ लगानी हो इस चूड़ी के अंदर, वो टाइट हो सकती है। तो उसके बाद आ जाता है हमारी ये एल्बो। ये एल्बो है, इसको दोनों तरफ से पाइप लगेगा। यहाँ से भी पाइप लगेगा, यहाँ से भी पाइप लगेगा। ये जो भी वॉशरूम का कोना होता है या कहीं से यानी ऐसे पाइप लगाना पड़े, ऊपर पाइप लेके जाना पड़े, गीज़र का पॉइंट देना हो या कोई शावर का पॉइंट देना हो, तो ऐसे भी लग जाता है। तो इसको दोनों तरफ से पाइप लगता है। ये पीपीआर की फिटिंग है। इसको जो एक हीटर होता है, हीटर के साथ ही ये फिटिंग लगती है। वैसे ये सलोशन के साथ या गरे के साथ नहीं लगती। वो भी फिटिंग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा हमारे पास है, इसको बोलते हैं टी। सोडियम इसको बोलते हैं गसाम। इसको भी तीनों तरफ से पाइप लगता है। इसको तो अगर 3 कनेक्शन देने हैं, एक बार से जो टैंकी से आ रहा है, एक आगे जाना हो वो जो बेसन का, और एक अगर शावर का या मुस्लिम शावर का या वैसे कोई टूटी देनी हो तो यहाँ से ऊपर बंदा दे सकता है, एल्बो डाल के चूड़ी वाली इसको लगा सकता है। तीसरा ये आ जाती है, ये भी टी है और ये चूड़ी वाली टी है। इसको टी बुश भी कहते हैं और चूड़ी वाली टी भी कहते हैं। इसमें भी दोनों तरफ से पाइप लगेगा 25 mm का, और यहाँ पर आप टूटी लगा सकते हैं या शावर, जो भी आपने जैसे भी आप फिटिंग करते हैं वॉशरूम में, जो भी रिक्वायर्ड होगी वो आप इधर लगा सकते हैं। इसके बाद इसको कहते हैं चूड़ी खा। सऊदीया में इसको बोलते हैं जिल्बा जक्कर, और पाकिस्तान में इसको चूड़ी खारजी बोलते हैं। ये आधी की चूड़ी है और ये वही 25 mm का पाइप इसमें लगता है, पाइप लग जाता है। 25 mm का ही पाइप होता है। अच्छा, इसको रिड्यूस कहते हैं। ये भी चूड़ी है, ये बाहर चूड़ी होती है। दूसरी जो पहले मैंने आपको सॉकेट दिखाई थी उसके अंदर चूड़ी थी। इसको रिड्यूस मेल कहते हैं। इसमें पाइप लग जाता है 25 mm का, और ये रिड्यूस है। ये काम आती है अगर आपने आगे कोई भी दूसरी फिटिंग लगानी है, डायरेक्ट कोई दूसरी फिटिंग लगानी है, यानी पीपीआर आ रही है आगे से, आपने कोई लोहे की या पीवीसी की फिटिंग आप लगाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये अभी लोहे की फिटिंग है, इसको आगे यहाँ पर टेप लगा के यहाँ पर आगे टाइट करके करेंगे तो आगे वो कनेक्शन आपका लोहे का स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ये भी 25 mm बाय आधी की है। इसमें ये शायद लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है 25 mm बाय आधी का। ये हो गया। अच्छा, ये जो उनसे ये लोहे की फिटिंग है, ये जो पुराने काम होते थे आज से 10-12 साल पुराना, यही फिटिंग ज़्यादा चलती थी। अभी ये ज़्यादा चलती है गैस के काम पे, जो क्योंकि गैस अभी भी लोहे का, क्योंकि वो गैस का काम है तो उसमें वो प्लास्टिक यूज़ कम लोग करते हैं, ज़्यादातर लोहे की फिटिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके दोनों तरफ चूड़ी होती है और लोहे की फिटिंग है, इसमें पाइप भी लोहे की लगता है। उसके बाद आप आ जाए, ये इसको बोलते हैं जिल्बा रिड्यूस। ये इसमें पाइप लग जाता है इंची का 32 mm का। और इधर आप कोई भी निप्पल लगाना हो या फिर कोई भी चीज़ आपने टाइट करनी हो, जैसे कि यहाँ पर जिल्बा शक्कर पड़ा है, ये अब इसके अंदर ये टाइट करना हो कोई भी, तो आप इस तरह टाइट कर सकते हैं। ये इंची बाय इंची का है, यानी 32 बाय इंची का है ये चूड़ी वाला उसके बाद ये सॉकेट है, सादी सॉकेट इसको कहते हैं। ये 25 mm की है। 25 mm की सॉकेट है। इसमें अगर आप एक पाइप लेके आ रहे हैं, सीधा पाइप लेके जा रहे हैं, आगे और लेंथ लगानी है, तो फिर आप उसके अंदर ये इस्तेमाल करते हैं सॉकेट लगा के, यहाँ से पाइप लगा के, यहाँ से पाइप लगा के, क्योंकि पाइप की जो लेंथ होती है 20 फुट होती है।
और सऊदी अरब में 20 मीटर होती है, एक जितनी तकरीबन होती है। अच्छा, ये भी क्रैंक है, इसमें ना साकड़ नहीं लगती, ये डायरेक्ट पाइप लग जाता है। जो पहले मैंने आपको ये दिखाया, इसमें दोनों तरफ साकड़ें लगती हैं और ये थोड़ा सा लंबा होता है और ये छोटा होता है। अगर जगह कम है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, या साकड़ नहीं है आपके पास तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वैसे तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये काम अच्छे तरीके से हो जाता है। ये असल में इस्तेमाल होता है पाइप, अगर ये आपका पाइप आ रहा है ठंडा या गर्म और नीचे वाला दूसरा पाइप है गर्म वाला, तो अगर आपने ऊपर को गीज़र के पॉइंट देने हैं या शावर के पॉइंट देने हैं तो आपने क्रॉस करना है, क्रॉस के लिए ये इस्तेमाल होता है ऐसा करके। अगर आपने वो पाइप वगैरह क्रॉस करना है, उस चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। या उसके बाद ये टी आपको पहले मैं बता चुका हूँ चूड़ी वाली, ये जो चीज़ है ये इसको प्लग कहते हैं। अगर आपने पूरी वाशरूम में फिटिंग की है, फिटिंग करके बाद में प्लास्टर होता है, टाइल लगती है और इसमें सीमेंट ना जाए इसलिए ये प्लग उसमें ऐसे करके टाइट कर देते हैं। अगर ये टाइट कर दे, थोड़ी सी टेप लगा लें, टेप लगा के या धागा लगा के इसको टाइट करें और फिर बाद में प्लास्टर या टाइल लग जाती है, फिर इसको खोल के इसके बाद यहाँ पर टूटी वगैरह शावर वगैरह या जो भी आपने लगाना है वो इसमें लग जाता है। इसको ये निप्पल है, निप्पल लगता है जैसे आपको गैस का काम करते हैं, जैसे ये गैस का वो वाल है जो गैस को बंद करने के लिए, ओपन करने के लिए। तो एल्बो में या जो पॉइंट आपने किचन में छोड़ा होगा गैस का, उसमें ये लगा के आगे इसमें आप ये जो है ना वाल टाइट कर सकते हैं। इसके आगे एक ये निप्पल होती है छोटी सी, जिसके ऊपर वो लाई लग जाती है, रबर कनेक्शन लग जाता है ऊपर, ये थोड़ा छोटा सा क्लैंप लग जाता है, टाइट हो जाता है ताकि वो गैस वगैरह लीक ना करे। और आप यहाँ से गैस खोलेंगे सीधा आपका चूल्हा या जो जिसमें भी आपको यहाँ गीज़र वगैरह में आपने लगाना है तो वो गैस जाती है उसमें। ये वाल है, इसको सऊदीया में महबस हवा बोलते हैं, पाकिस्तान में इसको हवा वाल बोलते हैं। ये टैंकी के साथ लगता है, छत की जो टैंकी होती है उसके साथ लगता है, ताकि अगर आपने कोई पानी बंद करना है नीचे से, वाशरूम से कुछ चीज़ें आपने चेंज करनी है, शावर वगैरह गीज़र वगैरह कुछ भी चेंज करनी है, तो सारी बात है आप टूटी खोलते हैं तो उसमें पानी आएगा, तो आप छत में जाएँ टैंकी के साथ, आप इस तरह करके इसको बंद करें तो पानी सारा घर का बंद हो जाता है। ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और ये एक पीपीआर का वाल है जो वॉशरूम के अंदर ही लगता है, ताकि अगर आप छत में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अंदर से ही बेशक ये वाल बंद करके आप वो चेंजिंग कर सकते हैं। जो पहले दिखाया उसका ये है कि भाई अगर कोई बाहर की लाइन ख़राब हो गई है, जो नीचे वॉशरूम तक आ गई है लाइन ख़राब हो गई है, तो आप छत में वो वाल बंद कर सकते हैं और नीचे वॉशरूम में ये वाल बंद कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सी है ये और ये बिल्कुल एक चीज़ है, बस पीपीआर का है और ये पीवीसी का है। इसमें सलोशन लग के पाइप लगता है, जैसे ये पाइप है और ये है, इसमें आप डायरेक्ट इस तरह लगा सकते हैं। बस सलोशन लगाना होगा, अगर आप इस तरह लगाएंगे तो बिल्कुल पानी लीक कर देगा, सारा लीकिंग आ जाएगी घर में। अगर आप सलोशन लगा के इसको लगाएंगे तो वो बिल्कुल लीकिंग वगैरह नहीं आएगी इंशाल्लाह। और ये एंची का पाइप है, 32 mm का पीपीआर का पाइप है, तो ये भी ज़ाहिर बात है फिटिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसको कहते हैं 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी एक तो एल्बो होती है वो बिल्कुल वो 90 डिग्री होती है, ये 45 डिग्री होती है। यानी अगर आप ये जो है ना ये रिड्यूस इसको कहते हैं, साकट रिड्यूस। एक तरफ ये इंची का है और एक तरफ ये 25 mm का, यानी 32 बाई 25 mm का है। ये अगर आप टैंकी से पाइप लेके आए हैं इंची का और वाशरूम के अंदर 25 mm का लगा हुआ है तो उसमें आगे ये इस्तेमाल होगा, क्योंकि फिर पानी का प्रेशर काफ़ी बेहतर आता है वाशरूम में। ये भी जो अपना प्लग है, इसको टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको ये रबड़ लगी हुई है। आप ऐसे ही अगर टाइट करेंगे तो बिल्कुल पानी लीक नहीं करेगा। आप बाद में प्रेशर दे के वाशरूम में पाइप चेक कर सकते हैं कि कोई लीकिंग वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।